ओम नाम सबसे बड़ा, वासे बड़ा ना कोई, जो वा को सुमरन करे शुद्ध आत्मा होय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हम भवानी शंकर को एक निमंत्रण देते हैं। सुमरो भवानी शंकर ही गणपति को शीश नवाए, 16 सोमवन की कथा कहो यथा विधि गाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। एक समय भगवान शंकर जी जगदम्बा पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा से आए। भ्रमण करते करते वे एक ही अत्यंत बहुत ही रमणीक राजा विदर्भ के देश अमरापुरी नाम की नगरी में पहुँचे, जो कि संपूर्ण सुखों से परिपूर्ण देवराज इंद्र की अमरावती के समान ही थी। उसमें राजा के द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर एक दिव्य विशाल शिवालय बना था, जिसमें शिवजी जी पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक दिन पार्वती जी ने प्राण परेश्वर महादेव जी को प्रसन्न जान कुछ मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे नाथ, आज हम और आप चौसर खेलते हैं। महादेव जी अपनी प्रिया की बात को स्वीकार कर चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी शिव जी की पूजा करने के लिए आया। तब पार्वती जी ने बोला, हे विप्र, बताओ इस बाजी में हम दोनों में से कौन जीतेगा। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, महादेव जी जीतेंगे। जब खेल खत्म हुआ तो पार्वती जी जीत गईं। तत्पश्चात पार्वती जी को क्रोधित हो ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में शाप देने लगी। महादेव जी ने बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़े होने का श्राप दे दिया। कुछ दिन बीतने पर ब्राह्मण के सारे शरीर में कोढ़ हो गया। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। इस पर उसने महादेव काफ़ी बीत गए। एक दिन देवलोक से कुछ अप्सराएं महादेव जी का पूजन करने मंदिर में आई। पुजारी जी को कोढ़ से दुखी हुए उसका कारण पूछने लगी। तब ब्राह्मणों ने उसे अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। अप्सराएं बोली, हे विप्र, तुम दुखी मत हो, शिवजी तुम्हारे सब दुख को दूर करेंगे। तुम व्रतों में सर्वोपरि जो 16 सोमवारों का व्रत है उसे श्रद्धापूर्वक करो। तब पुजारी ने बड़ी विनम्रता से अप्सराओं से 16 सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली, हे विप्र, जिस दिन सोमवार हो उस दिन बड़े भक्ति भाव से स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर स्वच्छ गेहूं का आटा लेकर उसके 3 भाग करें और घी, गुड़, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, सुपारी, लौंग, इलायची, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में महादेव जी की पूजा का विधि विधान से करें। उसके पश्चात उन भागों को शिव का प्रसाद जान उपस्थित जन में बांट दें और फिर स्वयं एक भाग प्रसाद का ग्रहण करें। फिर 17वें सोमवार के दिन पाव भर गेहूं का चूर्ण लें और उसकी बाटी बना लें। उसमें गुड़ और घी मिलाकर चूर्ण तैयार करें। फिर शिव जी को भोग लगाकर भक्तों में बांट दें और बचे हुए प्रसाद को अपने परिवार के साथ प्रसन्न मन से स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और शिव कृपा से वृत्ति के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। सारी बातें बताकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई और ब्राह्मण ने उनके द्वारा बताई गई विधि से 16 सोमवारों का व्रत किया और शिव जी की कृपा से ब्राह्मण कोढ़ मुक्त हो गया। एक दिन पुनः पार्वती जी और शिव जी इस मंदिर में आए। तब पार्वती जी ने ब्राह्मण को निरोग देख उससे इसका कारण पूछा। उसने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब पार्वती जी ने प्रसन्न हो व्रत करने के लिए उससे विधि पूछी, जिसके कारण से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हो गए। एक दिन उन्होंने अपने विचारों को माता के प्रति बदला देख उनसे पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। कार्तिकेय जी बोले, यह व्रत मैं भी करूँगा क्योंकि मुझे अपने मित्र से मिलने की इच्छा है। उन्होंने भी इस व्रत क्यों किया और उनका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। तब मित्र ने उनसे मिलने का कारण पूछा। कार्तिकेय जी बोले, मैंने 16 सोमवारों का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मित्र तुम मुझे मिले। अब ब्राह्मण मित्र ने भी अपने विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का लड़का विदेश गया, जहां राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जिस किसी के गले में स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत मेरी कन्या वरमाला डाल देगी, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में जा बैठा और राजा की लड़की ने ब्राह्मण के गले में ही माला डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ अपनी कन्या का विवाह ब्राह्मण के साथ कर दिया और बहुत सा धन देकर उसे वापस भेज दिया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी को पाकर अपने देश में आकर सुखमय जीवन बिताने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे देव, हे नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके प्रभाव से मैंने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका ही वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, मैंने अपने मित्र स्वामी कार्तिकेय के द्वारा बताए गए 16 सोमवारों का व्रत किया। उसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी राजलक्ष्मी प्राप्त हुई।
व्रत के प्रभाव को सुन वह बहुत आश्चर्यचकित हुई और पुत्र की कामना से व्रत करने लगी। शिव जी की कृपा से उसके गर्भ में सर्वगुण संपन्न सुंदर सुशील एक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता उस पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा, हे माता, ऐसा आपने कौन सा उपाय किया जिसके फल के प्रभाव से मैं पैदा हुआ? राजकुमारी ने अपने पुत्र की बात सुन 16 सोमवार की व्रत की कथा यथाविधि सुनाई। पुत्र ने ऐसे व्रत जो संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करने वाला है सुना है तो राज्याधिकार पाने की लालसा से व्रत करने लगा। तब एक देश के वृद्ध राजा ने कुछ दूतों को अपनी कन्या के योग्य वर ढूंढने को भेजा। उन्होंने आकर ब्राह्मण कुमार को ही सर्वगुण संपन्न वर्ण किया और राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा के स्वर्गलोक गमन के पश्चात यही ब्राह्मण पुत्र राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य पाने पर भी ब्राह्मण व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो उसने अपनी प्राण प्रवल्लभा से पूजन की सामग्री लेकर शिव मंदिर में चलने को कहा। राजपुत्री ने उसकी आज्ञा पर कुछ ध्यान न दिया और पूजन की सभी सामग्री अपनी दास दासियों से भिजवा दी और स्वयं नहीं गई। तब राजा ने शिव पूजन किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी पत्नी को शीघ्र ही राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। रानी दुखे हृदय से अपने भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर निकल गई। फटे वस्त्र पहने भूख से व्याकुल इधर उधर घूम रही थी कि एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने जा रही थी। बुढ़िया उसकी दुखित दशा को देखकर बोली, तू चल मेरे साथ सूत बिकवा, मैं बहुत बूढ़ी हूँ। यह सुनकर रानी ने उसके सिर से गठरी उतार कर अपने सिर पर रख ली। उसी समय ऐसी आंधी आई कि उसका सब सूत आंधी में उड़ गया। बुढ़िया ने दुखी हो उसके अपने पास से हटा दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो उसके सभी तेल के मटके शिव जी के कोप से चटक गए। यह देख तेली ने भी रानी को अपने घर से निकाल दिया। रानी भूख से और प्यास से व्याकुल होकर एक नदी के किनारे गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। रानी तालाब में गई तो तालाब से सीढ़ी उतनी, ऐसे ही उसका पानी तालाब का नीला पड़ गया और उसमें बहुत सारे कीड़े पड़ गए। रानी ने पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा तो पेड़ सूख गए। पेड़ के सभी पत्ते झड़कर जमीन पर गिर गए। उस वन में कुछ ग्वाले गाय चराते थे जो रानी को पानी पिलाते थे। उसकी ऐसी वन की दशा देखकर वे दुखी हो गए। उन्होंने अपने गुसाई जी से पूछा जो उस मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने सब कथा सुनाई और रानी को पकड़कर उसके पास ले गए। रानी के शरीर को कुम्हलाया देख वे जान गए कि यह कोई राजपुत्री है और विधि गति की मारी है। ऐसा सोच उन्होंने पूछा, बेटी तू मेरी पुत्री के समान है, अब तू मेरे आश्रम को चल। ऐसा वचन सुनकर रानी हृदय में धारण करके आश्रम में रहने लगी। जब रानी भोजन बनाती और पानी लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। तब गुसाई जी बड़े दुखी हुए और उससे बोले, बेटी बताओ तुम्हारे ऊपर किस देवता का प्रकोप है जिससे तुम्हारी यह दशा हुई है। गुसाई जी की बात सुनकर रानी ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। तब गुसाई जी भूतेश्वर भगवान शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे और रानी से बोले, बेटी तुम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 16 सोमवारों का व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। गुसाई जी के कहने से रानी ने यथाविधि 16 सोमवारों का व्रत किया और समापन किया। शिव जी की कृपा से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए बहुत दिन हो गए हैं, न जाने कहाँ भटक रही होगी। यह सोचकर राजा ने उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ दूतों को भेजा। ढूंढते ढूंढते गुसाई जी के आश्रम में पहुंचे और रानी को देखकर उनसे रानी को ले जाने की बात कही। गुसाई जी ने मना कर दिया। दूत वापस राजा के पास आए। राजा दूतों के साथ आश्रम में गया और बोला, महाराज ये मेरी पत्नी है, मैंने शिव जी के कोप से इसे त्याग दिया था। अब शिव जी की इसके ऊपर कृपा है और मैं इसे लेने आया हूँ, आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दें। गुसाई जी ने राजा के वचनों का विश्वास कर रानी को जाने की आज्ञा दे दी। रानी गुसाई जी की आज्ञा पाकर बड़े प्रसन्न महल से राजमहल में आई। अब तो राजा रानी हर साल बड़े भक्ति भाव से शिव जी के 16 सोमवारों का यथाविधि व्रत करने लगे और इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जो मनुष्य मन क्रम वचन से भक्ति सहित 16 सोमवारों का व्रत करते हैं वे अनेक सुख को भोगकर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। यह व्रत समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से गौरी शंकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव।